Hello, Joe. Let's read a given question. The question says two stress strain graph A and B are drawn by a student as shown below, but he forgets to specify what are the conditions for A and B. Which of the following statement shows the incorrect condition for A and B? Option A: if A and B are made of two different wire of identical dimensions, then YA is to YB will be root 3 is to 1. Option B: if A and B are made of two different wire of equal length and of same material, then wire A is more thicker than wire B. Option C: extension of A is less than that of B. Option D: none of this. So for this question, जो key concept we will be using is the concept of Young's modulus. Basically, it is a type of elastic modulus जिसमें हमें लिखते हैं Young modulus is longitudinal stress upon longitudinal strain. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं जरा क्या गिवन है हमें. तो y को हम लिख सकते हैं longitudinal stress means force upon area, and it will be change in length upon original length, that is the longitudinal strain, and from here we can write this as to be uh, FL upon A डेल्टा L. ठीक है, हमें लोड वर्सेस एक्सटेंशन का ग्राफ गिवन है, तो फ्रॉम दिस वी कैन deduce a relation that is force, load means force है basically, versus extension. तो हम इसको लिख सकते हैं FL भी equals to AY by L and that is equals to into delta L. तो ये आ गया रिलेशन हमारे पास, एंड दिस इज ऑफ द टाइप y इक्वल्स टू mx, राइट. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्लोप जो होगा हमारा दैट इज m इज इक्वल्स टू 10y by l, एंड इसी स्लोप को हम क्या लिख सकते हैं 10 6 थीटा बेसिकली. ठीक है, तो a के लिए अगर हम बात करें तो a के लिए हम क्या लिख सकते हैं 1060 विल बी इक्वल्स टू ay by l, राइट. हमें क्या चाहिए ए एंड बी आर ऑफ टू डिफरेंट वायर्स. अगर ये दो डिफरेंट वायर हैं तो हमें यंग मॉड्यूलस का रिलेशन चाहिए बेसिकली. ठीक है, टू डिफरेंट वायर ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशन, तो इसका हमें यंग मॉड्यूलस का रिलेशन चाहिए. बी के लिए अगर हम देखें तो इट विल बी 1030. इसको हम बोल देते हैं लेट्स से वाई ए, इसको हम बोल देते हैं वाई बी. डायमेंशन सेम है इसीलिए ए और एल को हम सेम रख रहे हैं. ठीक है, तो अब हम इसको अगर रेशियो ले लें, सो वी कैन टेक द रेशियो ऑफ इट. ये आ जाएगा 1060 बेसिकली कितना होगा रूट 3. 1030 कितना होगा 1030 विल बी 1 बाय रूट 3. ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे जब हम, तो रूट 3 अपॉन 1 बाय रूट 3 यानी कि ऊपर ही आ जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू वाई ए अपॉन वाई बी. सो देख सकते हैं कि इसका आंसर तो बेसिकली 3 आ रहा है, बट यहाँ पे ये दिया है. सो दिस स्टेटमेंट इनकरेक्ट कंडीशन शो कर रहा है, जो कि हमारा आंसर हो सकता है. तो ए शुड बी द आंसर. अब ऑप्शन बी को भी चेक कर लेते हैं. ऑप्शन बी में हमें क्या गिवन है, इफ ए एंड बी आर मेड ऑफ टू डिफरेंट वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड ऑफ सेम मटेरियल, यानी कि वायर सेम है लेंथ सेम है, देन वायर ए इज मोर थिकर देन वायर बी. ठीक है, अब ए और बी में हम चेक करना है कि थिक कौन है. तो थिक के लिए हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखना होगा. तो ये जो रिलेशन हमने लिखा है इसी को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके हम ए को निकाल लेंगे. ठीक है, तो वी कैन राइट 1060 विल बी इक्वल्स टू, और जस्ट हम चलो ठीक है इसको इस तरीके से लिख देते हैं. यंग मॉड्यूलस सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए लिख देते हैं, लेंथ सेम है, राइट. सिमिलरली हम क्या लिखेंगे 1030 विल बी ए बी वाई बाय एल. अब इन दोनों का अगर हम रेशियो ले अगेन, सो इट विल बी रूट 3 अपॉन 1 बाय रूट 3 will be equals to ए अपॉन ए बी. क्लियर है. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो ए आ रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए इज कमिंग आउट टू बी 3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बी, यानी कि ए जो है वो थिकर है बी से, तो ए इज मोर थिकर देन बी. सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. ये तो करेक्ट है, तो ये दिस कैन नॉट बी द आंसर. एक्सटेंशन ऑफ ए इज लेस देन
दैट ऑफ बी। अब एक्सटेंशन यानी कि डेल्टा एल की वैल्यू हमें चेक करनी है, इसके बारे में बोला गया डेल्टा एल। फाइनली वी कैन चेक फॉर द थर्ड ऑप्शन दैट इज एक्सटेंशन ऑफ ए इज लेस देन दैट ऑफ बी। अगर हम ग्राफ को देखें, अगर हम फॉर अ पर्टिकुलर लोड, एक लोड की वैल्यू अगर हम कंसिडर कर लें और उस पर अगर हम देखें दोनों के एक्सटेंशंस, तो एक्सटेंशन ऑफ बी जो है वो ज़्यादा है कंपेयर टू ए। ठीक है, फॉर सेम लोड लेट्स से एफ, एक्सटेंशन ऑफ ए फॉर सेम लोड अगर हम देखेंगे तो एक्सटेंशन ऑफ ए इज लेस देन एक्सटेंशन ऑफ बी। तो एक्सटेंशन ऑफ ए इज लेस देन बी बोला गया, तो दिस इज अगेन द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है ना। तो फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन इनकरेक्ट कंडीशन हमें बतानी थी, तो नन ऑफ दिस को हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।